वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स या फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, उसको हम आज आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है और आप सभी ने ये रिएक्शन देखी भी होगी और पढ़ी भी होगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या हिंदी में इसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में जो प्लांट्स है उसको एक तो वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लाइट की और क्लोरोफिल। तो इन सभी फैक्टर की हेल्प से प्लांट्स क्या करता है, अपना फूड बनाता है, जो कि हमारा C6H12O6 या जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, ग्लूकोज एज अ स्टोरेज फूड नहीं होता, बल्कि क्या होता है आप सभी को पता है, स्टार्च। तो प्लांट्स में जो स्टोर फूड है, यानी कि जो फूड स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च फॉर्म में रहता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, जो कि स्टोरेज फूड होता है प्लांट्स का। इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये किस तरीके की रिएक्शन है। एक तो ये रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो किस किस का ऑक्सीडेशन होता है और किस किस का रिडक्शन होता है। तो जो हमारा आपका जो वाटर है वो क्या होता है, वाटर से हमारा क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। क्योंकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। जब लाइट रिएक्शन जब हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है, वाटर टूटता है। तो वाटर के टूटने पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो वाटर है, वाटर से हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये किस तरीके का प्रोसेस है, ये है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड या फिर हम कह सकते हैं रेड्यूस ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आप सभी को पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि उस प्रोसेस में जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और जो हमारा CO2 है, CO2 का क्या होता है, यहाँ पे CO2 से क्या बनती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट बनती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, आप सभी को पता है कि रिडक्शन में, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका रिडक्शन में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो रिडक्शन में क्या होता है आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और या हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ या रेड्यूस ऑफ, या हम कह सकते हैं रेड्यूस ऑफ या लूज ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम यहाँ पे लूज भी लिख सकते हैं, लूज ऑफ ऑक्सीजन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताइए जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरीके की रिएक्शन है, आपका ऑक्सीडेशन है या आपकी रिडक्शन है, यानी कि अपचय है या उपचय, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचय या उपचय बोलते हैं। तो हमें पता है कि इसमें दोनों प्रोसेस साथ के साथ हो रहे हैं। जो आपका वाटर है वो वाटर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, यानी कि
ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और CO2 आपका क्या हो रहा है, CO2 से आपका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहे हैं, इसलिए ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, मींस जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होती है, एनर्जी की नीड होती है, जो हम आपको आगे बताएंगे कि वो एनर्जी की नीड कहाँ से फुलफिल होती है। जैसे कि हम ATP और NADPH यहाँ पे क्या होते हैं, इसके मेन एनर्जी गेनिंग रिसेप्टर होते हैं, हम कह सकते हैं जहाँ से ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्राप्त करता है, वो इसका होता है ATP या फिर NADPH। तो यहाँ पे ये क्या प्रोसेस है, एंडरगोनिक प्रोसेस, मीन्स जहाँ पे एनर्जी की हमको आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एंडरगोनिक प्रोसेस। तीसरा एनाबोलिक प्रोसेस है। देखो एनाबोलिक प्रोसेस क्या होता है कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, CO2 और वाटर, ये क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और इन्होंने क्या बनाया, बड़ा मॉलिक्यूल्स, मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, एनाबोलिक। क्लियर। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें एक तो आपकी लाइट रिएक्शन होती है और एक आपकी डार्क रिएक्शन होती है। तो उससे पहले हम देखते हैं ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। मैंने आपको जब सेल ऑर्गन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट की। और इसमें क्या होता है, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, एक के ऊपर एक, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था ग्रेना। क्या बोला था, ग्रेना या लैमेली। इसी तरीके से इधर भी होती है, और ये दोनों जो ग्रेना होती हैं वो आपकी एक स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, ये वाला पोर्शन हमारा होता है स्ट्रोमा। और अगर हम केवल इसकी एक यूनिट की बात करें, ग्रेना की अगर हम एक यूनिट की बात करें तो वो हमारा कहलाता है थाइलेकोइड। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ने के लिए। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम एक क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आप सिक्के के ढेर की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरी क्या कहलाती है, ये पूरी कहलाती है ग्रेना या लैमेली। लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी एक यूनिट की बात करते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, तो उसको हम कहते हैं थाइलेकोइड। दोनों जो ग्रेना होते हैं वो आपके एक क्लोरोप्लास्ट में एक से ज़्यादा ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों स्ट्रोमल लैमेली से स्ट्रोमल लैमेली से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जो स्ट्रोमल लैमेली होता है उसमें आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारी क्या होती है, डार्क रिएक्शन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, तो हमें पता होना चाहिए डार्क रिएक्शन हमारी होती है स्ट्रोमल लैमेली, या हम कह सकते हैं स्ट्रोमा में। इसको रहने दीजिए, अभी आप इतना समझिए कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो हमारी होती है कहाँ, स्ट्रोमा में। और जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमारी कहाँ होती है, ग्रेना में। तो लाइट रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, ग्रेना में। और इसकी एक इंडिविजुअल यूनिट को हमने क्या कहा, थाइलेकोइड कहा। अब इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट, ये तो हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। तो कल हम आपको बताएंगे, ये हमने आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको बता दी, कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। और किस तरीके से इनमें स्टेप बाय स्टेप आपका किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अभी सिर्फ हमने आपको ये बताया कि ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगी और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। तो कल हम डार्क और लाइट रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, और इनके बीच के डिफरेंसेस को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू।